श्री पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज श्रवण संघ के वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज की जय। नमो सिद्धानंद। आराध्य गुरु भगवंतों के पावन चरणारविंद में कोटि से नमन। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, सुख की भी चाह नहीं है। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। मेटो जा मन मरण होवे ऐसा यतन
पारस प्यारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा, लाखों बार तुम्हें शीश नवाऊं, जग के नाथ तुम्हें कैसे पाऊं। लाखों बार तुम्हें शीश नवाऊं, जग के नाथ तुम्हें कैसे पाऊं। पंकज व्याकुल भया दर्शन बिन ये जिया लागे खारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। उत्तराधन सूत्र के अंदर में शरण भगवान महावीर ने 3 शब्द कहे। बिल्कुल छोटा सा सूत्र है, बिल्कुल सरलता को लिए हुए वो सूत्र है, लेकिन उसकी गहराई बहुत गहरी है। सूत्र है संति मग्गम च बूहय, संति मग्गम च बूहय, अर्थात शांति के मार्ग को बढ़ाओ, शांति के मार्ग को बड़ा करो। क्यों परमात्मा प्रभु महावीर ने ये कहा कि शांति के मार्ग को बड़ा करो, उसके मार्ग को बढ़ाओ। आप लोग अक्सर पूछते हैं कि मन में सुकून नहीं है, मन में शांति नहीं है, मन में स्थिरता नहीं है। उसका कारण है कि आपने जो मार्ग बनाया है, आप जिस मार्ग को बढ़ा रहे हैं, वही तो आपके अंदर में रहेगा। आपके अंदर में क्या है और किस चीज को आप निर्मित कर रहे हैं, वही तो आपको मिलेगा। कि अगर आप किसी को प्रसन्नता दे रहे हैं, किसी को खुशी बांट रहे हैं, तो आपको अप्रसन्नता मिलेगी नहीं, आपको दुख मिलेगा नहीं। क्योंकि आप जो बांट रहे हैं, जिस मार्ग पर आपने चलना प्रारंभ किया है, उस मार्ग की निर्मिति आपने स्वयं ने की है। आप दूसरों के प्रति क्या भावनाएं रखते हैं, दूसरे के प्रति आपके मन में कौन से भाव हैं, उसी भाव के अनुसार आपका शरीर क्रिया करता है, उसके अनुसार आपको परिणाम मिलते हैं, और उसी के अनुसार आपके जीवन में आने वाला समय बताता है कि आपने क्या किया था और क्या नहीं किया। और निरंतर आज के समय के अंदर में व्यक्ति कौन से मार्ग को बढ़ा रहा है, इसे कहने की आवश्यकता नहीं। निरंतर हर व्यक्ति एक ऐसे मार्ग को बढ़ा रहा है कि जिसका स्वाद वो स्वयं लेना नहीं चाहता। कहते हैं कि दूसरे के लिए खड्डा खोदता है तो स्वयं उसमें पहले उतरना पड़ता है। क्योंकि गड्ढा खोदने की प्रक्रिया क्या है कि जैसे जैसे वो गहरा होता चला जाएगा, जैसे जैसे वो अंदर की तरफ चला जाएगा, खोदने वाले व्यक्ति को स्वयं उसके अंदर उतरना पड़ेगा।
चाहे कितनी बड़ी मशीन भी लेके आ जाए, उसकी भी एक लिमिट है, उसके बाद उसे भी उस गड्ढे में उतरना ही पड़ेगा। जब व्यक्ति दूसरों के लिए खड्डा खोद रहा है, दूसरों के लिए गिराने का प्रयत्न कर रहा है, तो स्वयं ऊपर कैसे उठ सकता है, स्वयं कैसे आगे बढ़ सकता है? क्योंकि व्यक्ति प्रयास पहले किसके लिए करता है? स्वयं के साथ करता है। दूसरे के साथ में बाद में परिणाम आएगा। सामने वाला व्यक्ति उसके अंदर गिरेगा या नहीं गिरेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपकी गारंटी है कि आप उसके अंदर में जरूर गिरेंगे ही गिरेंगे। और कहते हैं गिरेंगे नहीं, गिर चुके हैं, तभी वो निर्मित हो रहा है। इसलिए प्रभु महावीर ने कहा कि जो शांति चाहता है, जो प्रसन्नता चाहता है, वो शांति के मार्ग को बड़ा करे। संति मग्गम चैबुवे उत्तराधीन सूत्र के अंदर में प्रभु महावीर ने कहा, देखा जाए तो सूत्र बहुत छोटा है लेकिन गहरा भी बहुत है। अगर आपको शांति और सुकून चाहिए तो इसकी आराधना करनी होती है, इसकी साधना करनी होती है, स्वयं इस पर चलना होता है। और शांति का कोई विकल्प, कभी शांति का कोई विकल्प देखा है? कभी शांति के बारे में कोई ऑप्शन किसी से मिला है? आप चिंतन करें कि महाभारत युद्ध के अंदर में युद्ध प्रारंभ होने से पहले शांति के कितने प्रयत्न किए गए। युद्ध दोनों ही लोग चाहते थे, कौरव भी युद्ध चाहते थे और पांडव भी युद्ध चाहते थे। और शांति कौन चाहता था? श्री कृष्ण वासुदेव। भीम ने पूछा कि केशव आप युद्ध क्यों नहीं चाहते? बिना युद्ध के शांति हो नहीं सकती। तो केशव ने एक बात कही थी, शांति का कोई विकल्प नहीं होता। जब तक शांति का कोई विकल्प नहीं मिलता तब तक शांति का प्रयास करते रहना चाहिए। और देखिए, वो अकेला व्यक्ति था जो शांति के लिए प्रयासरत था, नहीं तो कृष्ण वासुदेव को क्या जरूरत थी शांति दूत बनकर जाने की? वो जानता था, वो व्यक्ति इस बात से भली भांति परिचित था कि मैं प्रयास तो कर रहा हूं लेकिन वो सफल होगा नहीं। लेकिन फिर भी अपने आप के मन के अंदर में ये भावना आ जाए कि अगर मैं प्रयास करता सफल हो सकता था। मैंने प्रयास नहीं किया, मैंने जानने के बाद अगर मैंने प्रयास नहीं किया तो मैं अपने आप को कभी माफ कर नहीं पाऊंगा। आप उसके बाद का घटना, कितना अपमान उस व्यक्ति का हुआ, लेकिन फिर भी शांति के प्रयास को उसने त्यागा नहीं। अंतिम श्वास तक वो लगा रहा कि किसी प्रकार से शांति हो जाए। और बाद में क्या हुआ? सब कुछ समाप्त होता चला गया। इसी तरह से अपने आप में एक चिंतन करें कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम शांति के लिए प्रयत्न करते हैं? क्या हम अपने अहंकार की तुष्टिकरण के लिए इतना सब कुछ खड़ा करते हैं? चारों कषायों में सबसे बड़ा कषाय कौन सा है? हैं? कौन सा कषाय है? 4 कषाय हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। आप अच्छे से जानते हैं, आपको क्या नींद में भी कोई पूछे तो भी आप बता सकते हैं। लेकिन कभी चिंतन किया इन चारों कषायों में सबसे बड़ा कषाय कौन सा है? हैं? सबसे बड़ा कषाय कौन सा है? क्रोध आप कह रहे। लेकिन क्रोध आता क्यों है? क्रोध आता क्यों है? गुस्सा क्यों आता है? सबसे बड़ा कषाय है, बिल्कुल सूक्ष्म में अगर आप जाकर देखें, वो है अहंकार, मान।
सबसे बड़ा कषाय वो है। आपको क्रोध क्यों आता है? आप क्या बोलते हैं कि उसने मुझे, आपके अहंकार को जब तक ठेस नहीं लगेगी, जब तक आपके अहंकार को कोई भी चोट नहीं पहुंचाएगा, आपको कभी क्रोध आ नहीं सकता। अहंकार नजर नहीं आता, क्रोध नजर आता है। माया नजर नहीं आती, लोभ नजर आता है। और जो चीज नजर नहीं आती, जो चीज नजर नहीं आती वो कभी भी सामने पता लगता नहीं कि छोटा क्या है। और इसीलिए आप लोग हमेशा क्या कहते हैं कि क्रोध सबसे बड़ा है। लेकिन क्रोध आया क्यों? आपके अहंकार को चोट पहुंची तो आपको क्रोध की उत्पत्ति हो गई। आप क्या कहते हैं कि मेरे को ऐसा बोला, उसकी हिम्मत कैसे हो गई मुझे ऐसा बोलने की? आप यही शब्द यूज करते हैं। अब मैं उसे दिखाऊंगा कि मेरी ताकत क्या है। वो जानता नहीं था कि उसने किसे छेड़ दिया है, अब मैं उसको उसकी औकात दिला दूंगा। अब ये सब क्या है? अहंकार का एक सूक्ष्म रूप है जो अब सामने आ रहा है। और इसी अहंकार की वजह से क्या होता है? आपस का रिश्ता, आपस का स्नेह सब समाप्त हो जाता है। और बाद में जब वो कुछ समाप्त हो जाता है, सब कुछ अपने हाथ से निकलता है, तो व्यक्ति सोचता है कि मैंने तो ये किया नहीं, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, मैंने कभी ऐसा चिंतन किया नहीं, फिर भी ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि अहंकार ने एक शुरुआत की और उस अहंकार के द्वारा आपने एक रास्ता बनाया, आपने षड्यंत्र रचे, आपने मायाचारी रची, आपने कुछ ऐसा बनाया किसे, उस व्यक्ति को गिराने के लिए। रास्ते की निर्मिति किसने की? आपके अहंकार ने। गिरा कौन? आप स्वयं। नाम खराब हुआ आपका। और फिर आप कहते हैं कि हमने तो ऐसा सोचा नहीं था, हमने तो ऐसा किया ही नहीं था, और फिर इसका फल हमें कैसे मिल गया, ये हमें कैसे प्राप्त हो गया? क्योंकि जो हम करते हैं उसी का फल हमें मिलता है, दूसरे की करने का फल मिल नहीं सकता। क्योंकि आप भोजन करेंगे तो आपका ही पेट भरेगा, और अगर मैं भोजन कर लूं और पेट आपका भर जाए, पॉसिबल है? नहीं है। संभव हो सकता है कि आप भोजन कर ले हमारा पेट भर जाए? वो नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा कि व्यक्ति को वही मार्ग बड़ा करना चाहिए जिस मार्ग पर चलने में वो सक्षम हो, वही काम करना चाहिए जिस काम को बाद में करने के बाद उसे पछताना ना पड़े कि ये मैंने क्या कर दिया। एक छोटे से अहंकार की वजह से पूरे के पूरे परिवार नष्ट हो जाते हैं, आपस का स्नेह भाव खत्म हो जाता है। महाभारत युद्ध क्या था? एक अहंकार के ऊपर ही तो टिका हुआ था कि मैं बंटवारा नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। और देख लीजिए क्या हुआ, आज अस्तित्व ही खत्म हो गया कि मैं, मुझे, मेरा। और ये सब क्या करता है? व्यक्ति को गर्त में ले जाता है। अगर इसकी जगह थोड़ा सा चिंतन कर ले, थोड़ा सा विचार बड़ा कर ले कि मैं की जगह हम पर आ जाए, अपनेपन पर आ जाए, तो झगड़ा आपका कुछ भी नहीं है। आपका और कोई झगड़ा है ही नहीं। आपके अहंकार की अगर तुष्टीकरण होता रहे, आपको लगातार निरंतर आपके अहंकार को निरंतर पोषित करते रहे, तो आप जो आपके अहंकार को पोषित कर रहा है उससे बड़ा व्यक्ति आप किसी को मान नहीं सकते। जो आपकी हाँ में हाँ मिलाता है वो अच्छा लगता है,
जो आपकी प्रत्येक बात में हाँ में हाँ मिला देता है, चाहे वो सही हो या गलत हो, आपको वो व्यक्ति बड़ा प्यारा लगता है। आपकी निरंतर जो तारीफ करता रहता है वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्नेही लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से आपके पतन का वो निमित्त बनाया हुआ है, आपके अहंकार को वो पुष्ट कर रहा है। क्योंकि जैसे जैसे आपका अहंकार बढ़ता रहेगा, आप उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, और जब आपकी कृपा दृष्टि उस पर बनी रहती है तो वो आपसे जो मांगता है आप उसे दे देते हैं। और अहंकारी व्यक्ति ये भूल ही जाता है कि मैंने सही किया या गलत किया। वो तो एक ही बात समझता है कि मैंने, सामने वाले ने मेरे से जो मांगा मैंने उसे, लेकिन वो ये चिंतन ही नहीं कर पाता, ये विचार ही उसके मन में नहीं आता कि इसने मेरी तारीफ तो की लेकिन मेरा नाजायज फायदा भी उठाकर चला। एक छोटे से अहंकार ने पूरे जीवन के अंदर में आपको कितनी बारी नीचा देखने पर मजबूर कर दिया। आप बाहुबली के जीवन की घटना को देख के समझ जाएंगे कि एक छोटे से अहंकार से 12 साल तक एक ही जगह पर केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, कुछ मिला। किस कारण से? अहंकार। आप सोचे कितनी कठोर तपस्या कि अडोल अकंप एक व्यक्ति खड़ा रहा, शरीर पर बेलें चढ़ गई, पक्षियों ने घोंसले बना लिए, बड़े से बड़ा उपसर्ग उस व्यक्ति ने झेल लिया, लेकिन केवल ज्ञान नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कि अगर मैं जाऊंगा तो मुझे मेरे छोटे भाइयों को वंदना करनी पड़ेगी। इतनी बात थी। और केवल ज्ञान हुआ कब? कि जब उसके मन में यह भाव खत्म हो गया कि नहीं, मुझे परमात्मा के चरणों में जाना है। और जैसे ही परमात्मा के चरणों में जाने के लिए कदम उठाया, केवल ज्ञान हो गया। कितना लंबा कदम उठाया होगा, मन में कितना विचार आया होगा। एक छोटे से विचार ने केवल ज्ञान की उत्पत्ति करा दी। क्योंकि मन में जैसे ही अहंकार दूर हो जाता है, व्यक्ति को अपनी गलती याद आ जाती है। आपकी गलती आपको जब तक याद नहीं आती जब तक आपके मन में अहंकार है। आपके मन में जब तक अहंकार रहेगा, आप अपनी गलती को स्वीकार कर ही नहीं पाओगे। आप हजारों एक्सक्यूज दे दोगे, ऑप्शन दे दोगे, कोई ना कोई नया विकल्प लेकर आ जाओगे, लेकिन आदमी अपनी गलती कभी भी नहीं मानेगा। क्योंकि उसके मन के अंदर में वो अहंकार का, मैं क्यों झुकूं, मैं किस लिए करूं, मैं बड़ा हूं, मैं उससे बड़ा हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं राष्ट्रपति हूं, मैं क्यों झुकूं। हर व्यक्ति के जीवन में यह भाव रहता ही है कि मैं क्यों करूं। और याद रखना, जब तक आप इस मैं के अंदर में चलते रहेंगे, आपके अंदर में कभी सुख, शांति और सुकून आ नहीं सकता। आप कितने भी प्रयत्न कर लें, आप कितने भी यत्न कर लें, आप कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन आपको वो सुकून और शांति प्राप्त हो नहीं सकती। इसीलिए भगवान महावीर ने बड़ा छोटा सा सूत्र कहा, क्योंकि जो सुकून और शांति चाहते हैं वो अपने आप से अहंकार को दूर रखते हैं। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति के मन में पल पल ये भाव चलता है कि मुझे अपने आप को क्या दिखाना है, बड़ा दिखाना है, सबसे अलग दिखाना है, सबसे श्रेष्ठ दिखाना है। और जो अपने आप को सबसे अलग दिखाता है, सबसे श्रेष्ठ दिखाने में लगा रहता है, वो कुछ ना कुछ हटकर करता ही रहता है। और उसी हटकर करने की वजह से अपने आप को सबसे अलग कर लेता है। इसीलिए अपने जीवन के अंदर में अपने अहंकार को जिस दिन आप लोगों ने त्याग दिया, आपका क्रोध उसी दिन खत्म हो जाएगा। आपके अंदर में माया नहीं आएगी, आपके अंदर में लोभ भी नहीं आएगा। क्योंकि अहंकार सबसे पहला
कषाय है जो हमारे जीवन में आता है। क्योंकि कषाय का पहला चरण है मान, वो आया तो आपको क्रोध की उत्पत्ति हुई, फिर सामने वाले को गिराने के लिए आपने अनेक यत्न प्रारंभ किए, फिर आपके जीवन में सारे कषाय आते हैं। इसीलिए पहले कषाय को ही रोक दें और आप समझ में आएगा कि सबसे बड़ा कषाय कौन सा है? मान है। सबसे बड़ा कषाय अहंकार है। बिना अहंकार के बाकी तीनों अपनी यात्रा प्रारंभ कर नहीं सकते। तो इसीलिए परमात्मा महावीर ने कहा कि अगर अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं, क्योंकि जब आपके जीवन में शांति और सुख होगा तो आपको समृद्ध होने से कोई रोक नहीं सकता। आपके जीवन में समृद्धि आएगी ही आएगी, आपकी उन्नति होगी ही, क्योंकि जब आपका दिमाग शांत होगा तो आप किसके बारे में सोचेंगे? जब आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा, चारों तरफ के प्रपंच से, षड्यंत्रों से दूर हो जाएगा, तो आप किसके बारे में सोचेंगे? अपने बारे में, पड़ोसी के बारे में नहीं। पड़ोसी के बारे में, क्योंकि षड्यंत्र किसके लिए व्यक्ति करता है? पड़ोसी के लिए। षड्यंत्र किसके लिए रचता है? सारा का सारा ध्यान आपका किस तरफ रहता है? पड़ोसी के ऊपर में। अपने ऊपर में तो पल भर भी आपका चिंतन ही नहीं है, वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, सारा ध्यान आपका पड़ोसी के ऊपर में रहता है। तो उन्नति किसकी होगी? आपकी। फिर तो इसीलिए जब आपके घर के अंदर में सुख और शांति आ जाएगी तो चिंतन आप अपना स्वयं का करेंगे कि मुझे क्या करना है, किस तरह से करना है और कैसे करना है। इसीलिए अपने जीवन में जब जब आपको अवसर मिले तो कौन से मार्ग को बढ़ाना है? कौन से? शांति के मार्ग को बढ़ाना। और जब हम शांति के मार्ग को बढ़ाते हैं तो हमारा परिवार भी उसी पर चलता है, हमारा समाज भी उसी पर चलता है और पूरे विश्व के अंदर में शांति व्याप्त हो जाती है। इन्हीं मंगल भावों के साथ में ओम शांति। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी। मृत्यु से भय क्यों खाता है, तू शाश्वत घर का वासी है। मृत्यु से भय क्यों खाता है, तू शाश्वत घर का वासी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। जिणे पाशे तिनामेण अर्हालोग पूयो, शंभो
संपन्नो धम्म तीर्थ यरे जिणे धम्म तीर्थ यरे जिणे। मार्गानुसारी के 19वें बोल में शास्त्रकार फरमाते हैं, अज्ञात आदरावृत्ति, अज्ञात के प्रति आदर का भाव रहना चाहिए। ये मार्गानुसारी के गुणों का वर्णन करते हुए कहा गया है। इसको अगर दूसरे शब्द में अगर समझें, अज्ञात आदरावृत्ति जो शब्द आया हुआ है, अगर इसको प्रचलित शब्द के अंदर अगर हम समझना चाहते हैं तो इसका अर्थ होता है अतिथि देवो भव। ये तो बहुत बार आप लोगों ने सुना हुआ है, अतिथि देवो भव। और इसके साथ साथ ये जो सूत्र है, इसका आचरण सबसे कठिन आचरण है, क्योंकि उसके साथ और भी सूत्र चलते हैं, जैसे कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। अब माता के उपकार को तो कोई भी मान लेता है, समझ भी जाता है, जान भी लेता है, इसलिए माता को आदर करने में, उनका सम्मान करने में, उनमें देव स्वरूप मानने में कोई अड़चन नहीं रहता। जरा सी भी हमारे जीवन के अंदर सुसंस्कार रहेंगे तो माँ का आदर हर हालात के अंदर करेंगे। और बहुत लोग खूब आदर सत्कार करते हैं, जैसे अभी कावड़ यात्रा के अंदर आप लोगों ने देखा, बहुत ऐसे नौजवान अपने माता पिता को कावड़ के अंदर उठा करके हरिद्वार से अपने अपने गांव के अंदर लेकर के गए, या गांव से उठा करके हरिद्वार तक लेकर के गए। अगर पिता नहीं है तो एक तरफ जल रखा और दूसरी तरफ अपनी माताजी को रखा, फिर इस कावड़ को लेकर के आए। अभी आदर है, सत्कार है, सम्मान है, उसके बिना तो इतना काम होता नहीं है। तो बहुत दृश्य आप लोगों ने देखा, बहुत दृश्य हम लोगों ने देखा, सूचनाओं के अंदर भी आया कि बहुत युवकों ने, बहुत व्यक्तियों ने अपने माता पिता की कावड़ उठाई और उनको यात्रा करवाया, हरिद्वार तक की यात्रा करवाया, या वहाँ से लेकर के अपने मंदिर तक की यात्रा करवाई। तो आज भी यत्र तत्र सर्वत्र ऐसे लोग बड़ी संख्या में हैं जो अपने माता का बड़ा आदर और सत्कार करते हैं। पितृदेवो भव, पिता का भी सत्कार कर लेते हैं। ऐसी घटनाएं जरूर बढ़ी हैं कि माता पिता का आदर बहुत से लोग नहीं करते, थोड़े कुसंस्कार हैं, कुव्यसनी हैं, बचपन से ही संस्कार न मिले हैं तो वो लोग अपमान कर लेते हैं, या बहुत लोभ में आकर के, बहुत क्रोध में आकर के उनका अपमान करेंगे, बात अलग है। वरना बड़ी संख्या में लोग अपनी आदरणीय माता का आदर या आदरणीय पिता का मान सम्मान, आदर सत्कार, ये सब भरपूर कर लेते हैं। और तीसरा शब्द आता है आचार्य देवो भव। आचार्य देवो भव मतलब गुरुकुल के अंदर जो पढ़ाने वाले आचार्य हैं, या हमारे को जिन्होंने अध्ययन करवाया है, पढ़ाया लिखाया है, योग्य बनाया है, उसका आदर सत्कार करना।
अब ये तो लोगों के मन के अंदर रहता ही है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं बड़े पद के ऊपर पहुंचे हैं, बड़े ओहदे के ऊपर पहुंचे हैं और बड़ी प्रभु सत्ता उनको उपलब्ध है, लेकिन कई बार जाते जाते जब देखते हैं भाई पहली क्लास में दूसरी क्लास में हमारे को पढ़ाने वाले जो टीचर हैं या मास्टर जी हैं वो सामने हैं, तो जा कर के उनके चरण छूते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, अपने पास ला करके बुला के बैठाते हैं, आदर सत्कार करते हैं और सबकी जिज्ञासाओं का समाधान भी करते हैं। भाई ये हमारे अध्यापक हैं, ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे आचार्य हैं, जिन्होंने प्रारंभ के अंदर ही हमारे को अक्षर ज्ञान करवाया, इस रास्ते के ऊपर चलाया, इसलिए हम मान सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। तो माता का आदर सत्कार करना, पिता का आदर सत्कार करना या आचार्य का आदर सत्कार करना, उनको देव के रूप में स्वीकार करना, ये तो बड़ा आसान काम है, ये बहुत कठिन काम नहीं है। थोड़े संस्कार और प्रेरणा हो तो ऐसे भाव आते हैं। लेकिन अतिथि देवो भव, माने अतिथि को देव के रूप में मानना, ये बड़ा कठिन काम है। अतिथि का मतलब जिसका कोई जान पहचान नहीं है। अतिथि का मतलब होता है जिसकी तिथि, जिसका नाम, जिसके संबंध में हमारे को कोई जानकारी नहीं है, बिल्कुल नया है, पहली बार जिसका मेल हुआ है, पहली बार घर के दरवाजे के ऊपर आया या पहली बार संपर्क में आया है, हम कुछ नहीं जानते लेकिन फिर भी उसको इतना मान देते हैं, सम्मान देते हैं, आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। तो ये तो बड़ी विचित्र बात होती है ना। अब वैसे तो कर ही नहीं सकता किसी तरह से। अब ऐसे तो रास्ते में चलते हैं तो पता नहीं कितने अपरिचित लोग आते हैं, लेकिन उन सब का आदर सत्कार तो नहीं किया जा सकता। ठीक है, रास्ता दे सकते हैं, ठोकर नहीं मारेंगे, उसका कोई अपमान नहीं करेंगे, लेकिन हर अपरिचित को आदर इस तरह से आदर नहीं दिया जा सकता। इसलिए रखा भाई अपने घर में आया हुआ, अपने शरण में आया हुआ, अपने दरवाजे के ऊपर आया हुआ, यह अचानक चलते हुए किसी ऐसा व्यक्ति जिसको किसी को जरूरत है। जैसे आप लोग चले जा रहे हैं, बाय द वे किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो सड़क के ऊपर पड़ा हुआ है, अब हमारा कोई जान पहचान नहीं है, लेकिन अपनी गाड़ी रोक करके अगर हम जा करके उसको उठाते हैं, एक तरफ करते हैं, पूछते हैं, उनको सूचनाएं वगैरह दे देते हैं या उनके परिवार के अंदर समाचार वगैरह कर देते हैं या प्राथमिक इलाज उसको करवाते हैं, तो ये अतिथि देवों के अंदर क्या करता है, ये अतिथि सेवा के अंतर्गत आता है। अगले को जरूरत है, अगले को आवश्यकता है, हमारे घर नहीं आया है, हमारे दरवाजे के ऊपर नहीं आया है, कोई हमारे निमित्त से आया हुआ नहीं है, लेकिन आज इस अतिथि सेवा की सबसे बड़ी जरूरत है। अचानक न मालूम कितने एक्सीडेंट होते हैं और कितनी दुर्घटनाएं घटती हैं। कोई बीमार हो जाता है, किसी को बेहोशी वगैरह हो जाती है, कोई सड़क के अंदर पड़ा हुआ है या एक्सीडेंट वगैरह से घायल वगैरह हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। अगर ऐसी स्थिति में कोई भी हो तो उसका सार सम्मान करते हैं। तो अब ये करने के लिए थोड़ी विशेष संस्कारों की जरूरत पड़ती है। तो हमारा यहाँ पर जो अतिथि संभाग है या अज्ञात आदर वृत्ति, ये जो श्रावकों का गुण बतलाया हुआ है, इसके अंदर ये विराटता है। अगर किसी को जरूरत, अगर हम समझते हैं किसी को भोजन की जरूरत है, किसी को कपड़े की जरूरत है, किसी को औषधि की जरूरत है, किसी को सहारे की जरूरत है, किसी को इलाज की जरूरत है, लेकिन हम बिल्कुल कुछ नहीं जानते, एकदम अचानक ऐसी स्थिति है और उसके अंदर हम अगर सहयोग नहीं देते हैं तो उसको बड़ी तकलीफ होने वाली है, बड़ी परेशानी होने वाली है। तो ऐसे स्थान पर, ऐसे समय पर, ऐसा प्रसंग आने पर हम बिल्कुल कुछ भी सोचे बगैर अगले का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सेवा करते हैं, सहयोग देते हैं। ऐसी प्रवृत्ति को अज्ञात आदरार वृत्ति कह करके पुकारा जाता है, जो श्रावक श्राविकाएं या सदगृहस्थ के लिए
मार्गानुसारी के लिए ये शास्त्रकारों ने विशेष प्रकार के गुण को कहा है। और इसी चीज को अतिथि देवो भव, ये भी इसी चीज का है। अतिथि देवो भव, जिसको हम बिल्कुल ही नहीं जानते, लेकिन अचानक ऐसा कोई कहीं संपर्क होता है तो उसका आदर सत्कार कर लेते हैं। लेकिन आज के ज़माने में ये और कठिन काम है, क्योंकि रोज़ सूचना देने वाले, अखबार वाले, समाचार वाले देते रहते हैं, भाई अनजान व्यक्ति के ऊपर भरोसा मत करो, बिना पहचाने को अंदर आने मत दो, किसी के ऊपर ऐसा भरोसा करके विश्वास न करो, क्योंकि ऐसी बहुत सी घटनाएं घटती हैं। अगर किसी अनजान के ऊपर विश्वास किया तो बड़ा भारी नुकसान हो जाता है, या ठगा जाता है, बड़ी परेशानी हो जाती है, बड़ी तकलीफ़ हो जाती है। तो ऐसी घटनाएं घटती हैं, इसलिए जो सूचना भी करवाया जाता है, समाचार भी दे देते हैं, भाई अनजाने व्यक्ति को अंदर प्रवेश क्या करो मत दो, अनजाने के ऊपर भरोसा मत करो, अनजाने व्यक्ति के साथ संपर्क मत रखो। तो आज के ज़माने में, आज के वातावरण में ये जो कार्य करना ये कोई आसान काम नहीं है। और आज के ज़माने में भी ऐसी सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी चीज़ की पड़ती है। आज ज़रूरत भी इसी चीज़ की। और बायदी का हम लोग भी जा रहे हैं, आप लोग जा रहे हैं, अपने लिए सोच लो, भाई हम जा रहे हैं कहीं बाहर गांव के अंदर गए, बाहर शहर के अंदर गए, बायदी में कुछ तकलीफ वगैरह हो गई, बायदी में ठोकर वगैरह लग गई, बायदी में कहीं हम गिर गए, उस समय कोई हमारे को संभाले, वो कितनी बड़ी ज़रूरत। अगर कोई संभाले, कोई हमारे को सूचना वगैरह कर दे, अपने घर परिवार वालों को सूचना कर दे, या कोई पुलिस वालों को ही जाकर के सूचना कर दे, अगर किसी सेवा संस्थान को सूचना कर दे, तो हमारा जो हम मरते मरते भी क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, जैसे हमारे को ज़रूरत पड़ती है। आज के ज़माने में ये सेवा सबसे कठिन सेवा है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी आज के ज़माने के अंदर है। कितने रोड के एक्सीडेंट होते हैं, और रोड के एक्सीडेंट में तो ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जिसमें तत्काल अगर हमारे को सहारा मिल जाता है, तत्काल कोई संभालने वाला मिल जाता है, तत्काल अगर इलाज का मौका मिल जाता है तो इंसान बच जाता है। लेकिन अगर उसके अंदर देर हो गई तो डॉक्टर सिर्फ कह देता है 15 मिनट पहले भी ये बात हो जाती तो हम बचा लेते, अब नहीं बचा सकते। 5 मिनट पहले भी हमारे को ये हो जाता तो हम बचा लेते, वरना नहीं बचा सकते अब। तो आजकल आज के वातावरण में, आज के भाग दौड़ के दुनिया के अंदर ये सेवा बहुत बड़ी सेवा है कि अतिथि देवो भव, या अज्ञात आदरावृत्ति, कि हम किसी को नहीं जानते, लेकिन बायदे में हमारे सामने ऐसी घटना घटती है तो उसका सहारा करें, उसको संभालें, उसको जो है इलाज वगैरह करवाने का प्रयत्न करें, या सूचना वगैरह करें। ये आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है, सबसे बड़ी आवश्यकता है। और आजकल इस बात का खतरा भी बहुत है कि अगर वैसे घर आने वाले का, या जिसको जानते पहचानते नहीं, उसके ऊपर थोड़ा सा भरोसा करते हैं तो काफ़ी ठगी और काफ़ी फरेब का वातावरण भी क्या कर जाता है, बन जाता है। तो इसमें आजकल ये जो सेवा करने के लिए थोड़ा सा समझदारी की ज़रूरत होती है, पहचानने की ज़रूरत होती है। इस समय हमारे को क्या करना चाहिए, वो परिस्थिति देख करके, समय देख करके तत्काल निर्णय लेना पड़ता है कि हम इसके अंदर पढ़ें या नहीं पढ़ें। लेकिन अगर अगले को ज़रूरत है, पता नहीं किस घर का है, किस माता का जो है माता पिता का बेटा है, और कितने बच्चों का वो बाप है, अगर आज हम थोड़ा सा सहयोग देते हैं तो पूरा का पूरा परिवार क्या कर जाता है, समझ जाता है। पूरे परिवार को हम सहयोग कर लेते हैं। अगर हम थोड़ी देर ऐसा न करें तो एक परिवार का दिया बुझ जाता है, वो परिवार बर्बाद हो जाता है। तो आज के समय में ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़, चारों तरफ की घटनाओं को देखते हुए, वातावरण को देखते हुए, और लेकिन संभल करके रहना भी ज़रूरी है। आजकल संभल करके नहीं रहना, पहले भरोसा इतना था, उस ज़माने के अंदर वो सूत्र बनाया था जब देश के अंदर एक मर्यादा थी, लोग किसी को ठगना बहुत बुरा पाप मानते थे। अगर जो इस प्रकार का काम करने से लोग दूर रहते थे, ऐसे गिनी चुनी कोई घटना होती थी
इसलिए ये काम बड़े आराम से हो जाता था। लेकिन आज भी ज़रूरत तो इसकी सबसे बड़ी ज़रूरत है, लेकिन हमारे को समझदारी के साथ काम करने की ज़रूरत है। अगर ऐसे समय के अंदर अगर हम पहचान ना सके, अगर थोड़ा सा 5 मिनट का सहारा देने से अगला जीवन बच जाता है, उसके अंदर चुक गए तो समझ लो हमने एक परिवार को बिल्कुल डूबने के लिए छोड़ दिया। तो दोनों ही बातें हैं, इसलिए बड़ी समझदारी से चलने की ज़रूरत होती है। लेकिन शास्त्रकारों ने यहाँ पर बतलाया कि ये प्रवृत्ति जो मार्गानुसारी के जीवन के अंदर होता है और होनी भी चाहिए। और ऐसा करने से बहुत कुछ, एक बार श्रावक जी जैसे बैठे हुए थे, प्रसंग आता है और उनको ये पता लगा था, बड़े अव्य सृष्टि थे, उनको पता लगा था आने वाला समय बड़ा अकाल का है और उस अकाल के अंदर हजारों लोग, लाखों लोग मरेंगे। तो उन्होंने विचार किया, भाई हम कुछ न कुछ इस अकाल को दूर करने के लिए कुछ न कुछ कर लें। और दुनिया भर का पैसा उन्होंने लगाया कि किसी तरह से अनाज इकट्ठे हों और आने वाला 1-2 साल का जो अकाल है उसके अंदर सब लोगों को कुछ न कुछ भोजन पानी वगैरह दे सकें। लेकिन जो इंतजाम किया वो तो ना के बराबर था। वो सोचते थे, वो सृष्टि सोचते थे, लगाया तो मैंने करोड़ों रुपया लगाया उस काम में, गोदाम बनाए दुनिया भर के, लेकिन वो सब पूरे देश के हिसाब से कितना कर सकता, वो सबको कैसे भोजन दिया जा सकता है। और मेरे पास इतनी दौलत भी और ज्यादा नहीं, जितना था वो तो सारा लगा दिया। इसी चिंता में थे, सुबह नाश्ता करने के लिए जैसे बैठे तो एक महात्मा, अचानक एक महात्मा दरवाजे के ऊपर आया और जिस समय भिक्षा के लिए उसने अलख मांगा तो सेठ ने अपनी पत्नी को बुलाया, देवी कोई महात्मा आया और इसको जो भी चाहिए बड़े मान सम्मान के साथ इसकी सारी इच्छा पूरी कर दो, सारी जरूरतें पूरी कर दो। और बिल्कुल तत्काल जिस समय उनको सेवा के लिए बतलाया, भाई जो भी इनको चाहिए, महात्मा आए अचानक, इनको तो आप क्या कर लो, दे दो, जो चाहिए कपड़ा लत्ता खाने पीने का जो चाहिए सब इनको दे दो। और उन्हें फटाफट तैयारी की, तैयार जो था सब उनको क्या किया, दिया। अगला खा करके बड़ा संतुष्ट हो जाता है। जिस समय संतुष्ट हुआ, प्रसन्न हुआ, उन्हें कहा आपके घर में आकर के मेरे को बड़ा सुकून मिला, बहुत सुकून मिला, कोई आपको कोई चिंता फिक्र तो नहीं है। तो उस पत्नी ने इतना ही कहा, भाई आपके मन के अंदर जो परेशानी है, ये परेशानी कैसे दूर हो सकती है, क्या दूर हो सकती है, या परेशानी इनके जीवन की दूर हो, बस इतना ही हम क्या करते हैं, यही चाहते हैं भाई इनकी परेशानी दूर हो। ये जो रात दिन इनको चिंता लगी रहती है वो परेशानी दूर हो। क्या है ये भी नहीं बतलाया, सिर्फ इशारा किया। जिस समय वो किया तो उस महात्मा ने जो आंगन के ऊपर एक पत्थर पड़ा हुआ था बड़ा, उस पत्थर की तरफ इशारा किया और इशारा करके वहां से चला गया। वो शेर सोचने लगा, कुछ बोले तो है नहीं, और भोजन भी कर लिया, ग्रहण भी किया, प्रसन्नता भी व्यक्त की, और हमने जो समस्या रखी, भाई हमारे मन के अंदर जो चिंता फिक्र है वो किस तरह से दूर होगा, वो किस तरह से उसको दूर किया जा सकेगा। तो इतना ही का ये सामने इशारा किया है पत्थर की तरफ। अब इस पत्थर से क्या होना, इस पत्थर से हमारा क्या समाधान वगैरह होगा। लेकिन फिर भी वही मन के अंदर विचार आने लगा। फिर जा करके थोड़ा घूम के आए, पत्थर को देख करके आए, और हमारा मन के अंदर तो ये सोच था भाई इतना बड़ा काम हमने करना है, अरबों रुपया की संपत्ति हमारे को चाहिए, जिससे देश में अकाल ग्रस्त समय के अंदर सबको भोजन दे सकें। लेकिन उसके लिए हमने मन के अंदर जो सोच करके कहा, तो उन्होंने पत्थर की तरफ इशारा किया, खुलासा भी नहीं किया, पूछा भी नहीं क्या है क्या नहीं है। लेकिन इस पत्थर से तो क्या होना है। फिर शाम के समय भी वो सोचने लगे, उन्हें पत्थर की तरफ इशारा किया, इसका मतलब क्या हो सकता है। रात के समय सोचने लगे, विचार करने लगे। उस महात्मा ने कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं, एकदम पत्थर की तरफ इशारा किया, और देखते देखते किधर गया ये भी पता नहीं लगा। और रात को जाकर के एक हथौड़ा लेकर के जैसा इधर उधर मार रहे थे, वो देख रहे थे इस पत्थर से क्या होना।
वो थोड़ा सा करते करते एकदम उसका अंदर का खाना खुला। जो अंदर का खाना खुला तो सारा पत्थर वो खजाने से क्या हुआ था, भरा हुआ। पता नहीं कितने रत्न, कितनी चीजें उस पत्थर के बीच में से उनको क्या करी, उपलब्ध हो गए। अब आंगन में पड़ा हुआ था पत्थर, कुल्ला करते थे उसके ऊपर बैठ करके, और उस महात्मा की सेवा करना, अतिथि सेवा। उस समय ये नहीं सोचा पता नहीं कौन है, कहां से आया, किस तरह से आया, क्या है, क्या करना है, ऐसे तो घूमते रहते हैं। लोग के मन के अंदर तरह तरह की बातें आती हैं। लेकिन उन्हें तत्काल अपनी पत्नी को कहा, भाई कोई महात्मा आए अचानक इस समय, तो इनकी सेवा करो, भरपूर उनके मन माफिक कर लो। उन्होंने किया, उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने जिस समय प्रसन्नता व्यक्त की तो उन्होंने जो बात रखी, भाई इनके मन के अंदर जो चिंता है वो किस तरह से दूर होगी। जो ऐसा सोचते ही उसने पत्थर की तरफ इरादा किया। उस पत्थर से इतनी दौलत मिली, इतनी दौलत मिली, साल भर पूरे देश को भोजन वितरण क्या हुआ कर दिया उसने। अब ये अतिथि सेवा का सबसे बड़ा चमत्कार, अगर वायदे में ना करते, उसका आदर सत्कार ना करते, तो ये घटना शायद ना घटती। तो ये आदर सत्कार का, अतिथि सेवा का बड़ा जो है प्रभाव रहता है। बहुत चमत्कार ऐसे रहते हैं, और बहुत बार इस तरह की बात होती है, जो चीज़ इंसान ने कभी कल्पना भी नहीं की वो भी जो है पूरी हो जाती है। इंसान जब अतिथि सेवा के अंदर बड़ी सद्भावना से लग जाता है। और इसमें दोनों ही बातें, अच्छी चीज़ होती हैं तो उसके अंदर बुरी चीज़ भी क्या करती होती है, और कभी कभी अनजान व्यक्ति के ऊपर विश्वास करके इंसान फंस भी जाता है। अब अच्छाई बुराई तो सब जगह रहते हैं, और हर जगह कुछ न कुछ अच्छा होता है तो उसके अंदर कोई न कोई बुराई भी कहीं ना कहीं हो भी जाती है। क्योंकि सीता को हरण करने के लिए रावण आया तो साधु का वेश बना करके आया। और सीता ने यही तो सोचा, भाई अतिथि आया है तो उसको जो है खाली हाथ नहीं भेजना, कि हमारी अपनी परंपरा है, कोई अतिथि आए तो उसको खाली हाथ हमने नहीं भेजना। दरवाजे के ऊपर आया तो उसको कुछ न कुछ देना। अरे महात्मा दरवाजे के ऊपर आया और अलग जगह रहा तो उसको कैसे मैं मना कर सकती हूँ। लेकिन समस्या ये थी, लक्ष्मण ने वहां पर रेखा लगा करके कहा था कि इस रेखा को लांग करके बाहर तुम क्या करोगे, नहीं जाओगे। और वो अतिथि सेवा की बात तो ठीक थी, सीता का सोचना कोई गलत तो था नहीं, लेकिन वो प्रकृति ने ये भी घटना बता दी थी, भाई उन्होंने मना कर दिया था कि जब तक मैं वापस ना आऊं इस रेखा को पार करके क्या करना, नहीं जाना। और ऐसे समय पर थोड़ा सा आदमी को विचार करना पड़ता है और बड़ी गहराई से निर्णय लेना पड़ता है। ऐसी धर्म संकट की बातें कभी कभी आ जाती हैं। अब ये अपहरण हुआ तो उसने जिस समय कहा भाई आप अंदर आओ और ले लो, अंदर आकर के ले लो, तो कहता मैं अंदर नहीं आ सकता, इस रेखा को पार नहीं कर सकता। अब जो है वो साध्वी सीता जी ये सोच सकते थे, जब ये नहीं पार कर सकता तो मेरे को तो साफ आदेश हुआ तो पार न करने का। और वो अनजान आदमी कौन है, क्या है, कोई महात्मा है, जब वो कहता मैं इस रेखा को पार करके अंदर नहीं आ सकता, उन्हें कहा आओ और ले लो, मेरे पास सब जो भी है आपको दे देते हूँ, अतिथि का मैं मान सम्मान करती हूँ, अंदर आकर के आप ले लो। अगला कहता इस रेखा को पार नहीं कर सकता। इस समय उसके दिमाग के अंदर बात पहुंचनी चाहिए थी कि मेरे को तो मना किया हुआ लक्ष्मण ने, इस रेखा को पार करके किसी भी कीमत के ऊपर बाहर नहीं जाना। अगर यहाँ थोड़ी सी शंका पैदा हो जाती तो शायद बचाव क्या कर जाता, हो जाता। लेकिन अगले ने उस बात को जोर दिया, तुम जो है ये खानदानी जो है लड़की हो, खानदानी स्त्री हो और भारतीय संस्कृति को मानने वाली हो, क्या अतिथि आया हुआ है उसको दोगी नहीं। और उस समय अब ऐसा समय आता है तो वहाँ पर थोड़ा सा विवेक से, थोड़ा सा विचार से, गहरी प्रज्ञा से इंसान को विचार करना पड़ता है। उस समय थोड़ा सा विचार विनिमय ज़्यादा हो जाता तो शायद ये घटना क्या करती, न घटती।
लेकिन सती जी ने उस बात के ऊपर ज़्यादा विचार क्या किया, नहीं किया, और परिणाम स्वरूप ये अतिथि सेवा के चक्कर में उस बेचारी का अपहरण हो गया। तो दोनों ही बातें होती हैं, उसके अंदर बहुत बार नुकसान भी हो जाता है, लेकिन बहुत बार जो है ऐसे जो काम करते हैं अतिथि सेवा वगैरह के, इससे इंसान को फायदा ही होता है, नुकसान होने वाली बात नहीं है। और आजकल तो इस चीज़ की सबसे बड़ी ज़रूरत है, कहीं पर भी इस प्रकार की ज़रूरत है तो तत्काल हम कुछ न कुछ सहयोग करने का क्या करें, प्रयत्न करें। ये भगवान महावीर स्वामी ने और उस परंपरा के आचार्यों ने ये हम सब के कल्याण के लिए समाज सेवा की भावना से और समाज के हित को ध्यान में रखते हुए, साधर्मी सेवा को ध्यान में रखते हुए एक सामाजिकता हमारे जीवन के अंदर उत्पन्न हो, उसके लिए ये 35 बोल बतलाए हैं। और एक एक बोल का कितना महत्वपूर्ण जो अर्थ है और एक एक बोल का अभ्यास करना हमारे लिए कितना जो है आवश्यक है, ये आप लोग 35 बोल मार्गानुसारी के 35 बोलों के माध्यम से आप लोग जो है सुन रहे हैं। और ये प्रसंग आगे से आगे जैसा जैसा मौका आएगा हम आप लोगों के सामने लाएंगे। और परसों आराध्य गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज साहब, उनका जो है दीक्षा जयंती महोत्सव है 12 तारीख को, और कल 11 तारीख को सामायिक दिवस का आयोजन रखा गया है। इसलिए सभी लोगों ने और लोगों तक भी बात पहुंचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा उस महापुरुष की दीक्षा जयंती के उपलक्ष्य में हम सामायिक करके उनके प्रति अपने श्रद्धा भक्ति को जो समर्पित करें। और आराध्य गुरुदेव का जीवन क्या था, कैसा व्यक्तित्व था, किस तरह की महानता थी, समय समय पर आप लोगों ने सुना है। लेकिन ऐसे महापुरुषों के जीवन को जितना सुनते हैं, जितना सुनाते हैं, जितना स्मरण करते हैं, उतने कर्मों की निर्जरा होती है और महामोहनीय कर्म जो है वो हल्का पड़ता है और इंसान के जीवन में सम्यक तो जो है परिपक्व हो जाता है। और ऐसा सम्यक दर्शन परिपक्व हो जाता है जिससे जन्मों जन्मों तक उसको अच्छी गति, अच्छा रूप, अच्छा सत्संग और अच्छा धर्म ध्यान करने का मौका मिलता है। इसलिए महापुरुषों के गुणग्राम का अगर समय आता है, उनके स्मरण का समय आता है, उन्होंने जो कुछ भी उपकार किया है ये किसी को बतलाने का मौका आता है तो तहदील से बोलना चाहिए, तहदील से बतलाना चाहिए। ऐसे कोई भी प्रसंग आप लोगों के जीवन के अंदर भी हो तो भी आप लोग संतों को, हम लोगों को, आप लोगों को बताना चाहिए, भाई गुरु महाराज की कृपा से ऐसा हुआ था, ऐसी घटना घटी थी। ऐसे उनके उपकारी जो घटनाएं घटी हैं, कोई ऐसी घटना हो तो जरूर उसको बोलते रहना चाहिए। बोलने से, सुनाने से, स्मरण करने से इससे बड़ी प्रेरणा क्या करती है, मिलती है। अगर आप लोग संत महात्माओं को बतलाते हैं तो संत समय समय पर उस बीज को जिक्र करते हैं तो लोगों को कितनी प्रेरणा मिलती है। अरे महापुरुषों के जीवन में संपर्क आने से क्या क्या होता है। इसलिए जो कुछ भी हुआ हो, जो कुछ भी आपने सुना हो, उसको बोलना, उसको दोहराना, उसको लिखना, उसको बतलाना, ये जो है महामोहनीय कर्म को क्षय और क्षयोपशम करने का मार्ग होता है। इसलिए ऐसे महापुरुषों के जीवन को सुनने के लिए, समझने के लिए जब भी मौका लगे जरूर जो है समय निकालना चाहिए। तो कल सामायिक दिवस को भव्य रूप से आप लोगों ने संपन्न करना है। और परसों 12 तारीख को आयमिल महोत्सव है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के वक्तव्य को हम विराम दे रहे हैं। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता प्यारा, पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से।
मिलता है आनंद प्रभु। आज की एकादशी का प्रत्याख्यान